सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप लोग बढ़िया होने चाहिए और मस्त होने चाहिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया प्रभारी रतोड़ी भाई जी का, नौ गांव की ओर। आपके लिए दिल से मेरा धन्यवाद और नमस्कार भी और सादर प्रणाम। भाई जी, आपकी वीडियो को देख करके मेरा मन में बहुत कुछ सवाल आते हैं। आपने अभी जो वीडियो दिखाई है और जो वीडियो डाला है ना आपने भद्रकाली चेक पोस्ट का, अगर कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को देखेगा तो वो अपने दिमाग की सारी नसें खोल देगा। और वो कहाँ के लोग खोलेंगे? हमारे केदार के लोग, जो हमारे केदार घाटी के लोग हैं, वही लोग अपना दिमाग की नस खोल सकते हैं। लेकिन वो वीडियो देखें तो तभी तो, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने उस पिकअप ड्राइवर से सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है और उसने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप लोग भी सोच लीजिए और मैं केदार घाटी के जितने भी भाई लोग हैं, अगर आप लोगों को अच्छी बात बोलते हैं तो आप लोग उसमें कमेंट भी कोई उल्टा करते हैं। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि उल्टा कमेंट करने के लिए बस दूर ही रहे आप। उल्टा कमेंट नहीं करना है। जिसको अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, कमेंट करिए, आपकी बात समझ में आती है या नहीं आती है। उल्टा कमेंट मत करना। जो उल्टा कमेंट करेंगे तो उसके मुंह पे तमाचा ऐसा दिया जाएगा, फिर ये मत बोलना कि हमको वायरल कर दिया। कल की जैसी जो बात है, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और आप ज़्यादा होशियार अगर बनते हैं तो हमें होशियारी ना सिखाएं, हमें खुद पता है हमें क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई हमेशा मैं अपने पहाड़ के पक्ष में होती हूँ। हमारे पहाड़ में भी अगर कोई उल्टा सीधा करेगा तो भाई देखो, विरोधी भी हूँ। हमारा काम है सच बोलना और सच काम करना। स्वच्छ जिससे कहते हैं लोग, तो कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन गंदगी किच 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 चीज़ रहती है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो वीडियो को मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस वीडियो में क्या था, जो पुनाव गांव की ओर की वीडियो में है। आप लोग भी उनकी वीडियो को देख सकते हैं। अभी सुबह की वीडियो डाल रखी है, 2 घंटे हुए उनको। और भद्रकाली चेक पोस्ट की, वहाँ पे एक पिकअप पकड़ा गया, जिस पिकअप का चालान भी हुआ है, जिस पिकअप में कुछ भंडारे का सामान जा रहा था। और उस ड्राइवर को आप भी सुन लीजिए कि वो पिकअप कहाँ के लिए बोल रही कि मैं कहाँ भंडारा करने के लिए जा रहा हूँ। वो पिकअप का ड्राइवर बोल रहा है कि मैं केदारनाथ में भंडारा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आप लोग सहमत हैं तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ हम ठीक मैं गलत बोल रही हूँ। मेरा कहने के मतलब है कि आप लोग भंडारा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग इतना दानी है ना, किसने कहा? बुलंदशहर से वो बंदा जा रहा है वहाँ पे, बुलंदशहर से केदारनाथ में आप लोग जा रहे हैं। वो पता किस के लिए जा रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो भंडारा करने के लिए, लेकिन वो लोग हम लोगों के हक मारने के लिए जा रहे हैं। समझ आया? क्योंकि हमारे जो वहाँ पे होटल वाले भाई हैं, जिनके अपने होटल हैं, घर के जो घर में अपने होटल होते हैं, और अपने जो ये हमारे लीज पे दुकान लिए हुए होते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे अपने दुनिया भर का रुपया खर्च करके अपना काम और अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ये आपका हक मार रहा। रानी देखो गेट खोल के अंदर जा रही है, देखो। तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनका हक मारने के लिए कि हाँ जी हम वहाँ पे भंडारा करने के लिए जा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आपके पास इतना सारा अगर धन है, आपका इतना बड़ा मन है, तो आप जो 15, 20, 30 हज़ार रुपये का वहाँ पे भंडारा करते हैं, राशन देख, हम मानते हैं आप लोगों के पास राशन दुनिया भर की होती है, तभी तो आप उछल कुछल करते हैं। और नहीं भी होती होगी तो खरीदते भी होंगे, तो वो उस चीज़ का भी वो नहीं है। आप लोगों को राशन बहुत सस्ती पड़ती है, हमें ही सस्ती पड़ती है, तो आप लोग क्या है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जाने के लिए आप इतनी बड़ी वो न करो कि जो हमारे लोगों का होटलों पे भी ये प्रभाव पड़ेगा। आप लोग भंडारा करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास इतना रुपया है तो आप 25-30 हज़ार में वहाँ पे सीधा सीधा मंदिर समिति के अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्या दिक्कत है आप लोगों को? और ये बढ़ावा कौन दे रहा है वहाँ पे आप लोगों को कि आप वहाँ पे जा कर के और भंडारा कर लीजिए? कौन है इतना बड़ा अमीर है जो भंडारा करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं?
अरे जो अब आप लोग भंडारा में जाएंगे, जो लोग वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, तो वो लोग होटल में कहाँ से जाएंगे? वो लोग अपना पैसा लगाते हैं वहाँ पे होटल में जाने के लिए, फिर होटल में अपना जो पैसा लगाया हुआ होता है वो होटल से इस चीज़ से कमा लेते हैं। आप लोगों को लगता है कि 200-300 रुपये की थालियाँ होती है। आप लोगों को पता है कि कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर, आप लोग सोचते नहीं है कि 22 किलोमीटर ऊपर घोड़ा पीठ में राशन पानी चढ़ाना पड़ता है, उसका किराया भाड़ा लगता है। और आप लोग वहाँ पे जाकर के कहते हैं कि महंगा हो गया, वो अगर महंगा हो गया तो ना खाओ। अगर आप सच्ची यात्रा कर रहे हैं तो मत खाइए। हम लोग तो भूखे पेट जाते हैं, समझ आया? अगर हम लोग यहाँ से चले भी गए, रात को होल्ड भी हो गए वहाँ पे, तो हम पूरे दिन भूखे रहते हैं। हमारे यहाँ में पानी भी नहीं पिया जाता जब हमने भगवान की पूजा करनी है तो आप लोग स्वतड़ पतड़ करते रहते हैं। और वहाँ पे जा करके फिर मार धाड़, अलाड़ी फलाड़ी कुलाड़ी कलाड़ी सब निकाल करके फिर मार धाड़ कर रहे हैं वहाँ। ये कौन सा नियम होता है? ये अभी होता है, अभी का है ये 2-4 साल से, जब से यहाँ वहाँ पे कुछ ऐसा नेता झकमराई कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे 2 नंबरी का काम कर रहे हैं ना, तो तभी से हो रहा है ये। हम उसी केदार बाबा की, हमारी ज़िंदगी उसी केदार बाबा की देन है। आए समझ में? हमें इसलिए बुरा लगता है। और जो जैसा वहाँ पे जो लोग भाई लोग कमाई जमाई का साधन कर रहे हैं, वो हमारी जन्मभूमि है, हमारा स्वरोजगार है वो। हमें देखो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी अगर यदि हमारे केदार और बद्री के नियम सही रहते तो। हमारे केदार और बद्री हमें 6 महीने में ही हमें अच्छा सा पालन पोषण हमारा पेट के लिए दे देता, लेकिन वहाँ की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा? अब जिसने थोड़ा सा लड़ झगड़ करके अगर थोड़ा सा कर भी लिया है तो वही बंदा वहाँ पे कर सकता है, और बाकी को तो धक्के लग जाएंगे। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि आप लोग वहाँ पे जा कर के भंडारा संडारा करने के लिए ये राशन पानी और ये गाड़ियों की चोरी ना कर लीजिए। मैं चेक पोस्टों पे भी पुलिस वालों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो आप लोग देखो, अब इतने सारे क्या होता है कि कुछ बैग से भी लोग जाते हैं, लेकिन कहीं से भी जाओ, लेकिन ऋषिकेश की चेक पोस्ट पे जो अधिकारी हैं, अभी वो अधिकारी भी गुजमुज कर रहे हैं। देखो भाई जी, बुरा मत मानना, वीडियो में साफ पता चलता है कि क्या सच बोल रहे हैं, क्या बंदा झूठ बोल रहा है। सच और झूठ का पता चल जाता है जब मीडिया वाले आपसे बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं और साफ आवाज़ भी आपकी नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई गदड़ बदड़ आप काम कर रहे हैं। अभी परसों जिस ट्रक वाले ने ये कहा है कि 900 रुपया दे करके हम आगे चले गए, आपने 900 किस बात के लिए वहाँ पे? और बात सच है ये, आप लोगों ने 900 रुपये लिए हैं, तब जा कर के आपने गाड़ियों को आगे बढ़ाया है। और गाड़ियों को आगे बढ़ाया है, वो लोग पैदल भी जाते हैं, 2 किलोमीटर भी वो पैदल चले जाएंगे। उनको पता है कि कहाँ चेक पोस्टें हैं, वो लोग पैदल जाते हैं, आगे से वो गाड़ियों में भर के जाते हैं। आप सभी गाड़ियों का नंबर नोट कर लीजिए कि कौन सी गाड़ी में कहाँ, जब इनका अगर आप लोग वहाँ पे इतने उस गाड़ी का नंबर सारे नोट कर लेते हैं, उसको 900 रुपये नहीं लेते उस ड्राइवर से जो 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है, 3 ट्रकों का, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। यदि आप उस ट्रक का थोड़ा सा नंबर वगैरह नोट कर लेते, अपना कैमरा दिखा लेते और उसमें ये भी देख लेते कि इसमें कितने लोग गए हैं, क्या गए हैं, और जा कर के आगे तो जब इतने लोग बैठे हुए थे उसमें, तो उसमें पता चल जाता ना कि हमारे यहाँ पे ये इस ट्रक की एंट्री है और इस ट्रक की एंट्री करने के बाद इसमें कोई सवारी नहीं था। आपके ऊपर कैमरे लग रखे हैं, कैमरे कहाँ से खोलते हैं? आप कह रहे कि DVR वहाँ है, DVR साइड पे होना चाहिए था, आपने DVR वहाँ भेज रखा है, कैमरे वहाँ लगा रखे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें समझ नहीं आता है। हमारे घरों में भी कैमरा लगा रखे हैं, हमने तो नहीं कर रखा है कि जब हम घर जाते हैं तो कैमरा अपने साथ, वो DVR अपने साथ लेके जाते हैं। हम तो नहीं करते हैं ऐसा, हम हमेशा DVR घर पे रखते हैं और जहाँ कैमरा की उसमें केबल होती है, उस केबल को केबल तक की कैमरे तक की जाती है, वो DVR की तरंग जहाँ सद भी जाती है। चाहे तुम 10 किलोमीटर दूर पे लगा लो, लेकिन केबल लगानी पड़ेगी। तो आपने केबल वहाँ डाल रखी होगी देहरादून में, तो बात अलग है, हम नहीं जानते, इसकी बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं और ना हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि आप उस ट्रक का एक एंट्री अपने रजिस्टर पे कर लेते हैं, उसमें छानबीन करके कैमरे पे दिखा लेते हैं कि हमारा ये बंदा यहाँ पे ट्रक का सर्चिंग कर रहा, और उसके बाद इस ट्रक की एंट्री ये है। और आगे जाने के लिए क्यों ना उसमें 100 आदमी मर जाते, उसमें आपकी क्या गलती?
रास्ते में कहाँ से बैठ गई है, या तो इन लोगों ने धोखाधड़ी करी है। लेकिन भगवान सब देखता है ऊपर से। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान के भरोसे चलो, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। मैं भी अगर कभी गलत करूँगी तो भाई देखो, मैं कहती हे माता रानी कभी ऐसी सतबुद्धि ना दे जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन यह है कि हमेशा यही कहना चाहिए कि भाई जिसमें हमारा भलाई भी हो और आपकी भलाई हो। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, वर्दी धारक है, तो अपनी वर्दी पे आँच न आने देना, क्योंकि उस वर्दी पे आपका ही हक नहीं है, उसमें हमारा भी अधिकार है। नौकरी आप कर रहे हैं लेकिन हमारी भी आन और मान शान होती है, ये हम हमेशा आप लोगों के लिए कहते हैं जो भी वर्दी धारक होते हैं। अब एक वो जो जहाँ पे जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर उस पर आगे जांच का विषय है, जांच होने पे अगर अब मान लिया जाए पकड़ा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर कोई सरकार का बंदा होगा वहाँ पे जो बीजेपी का होगा, मैं खुद बीजेपी पे वोट देती हूँ, लेकिन मुझे बीजेपी पे भरोसा नहीं है। उत्तराखंड में मोदी जी से छोड़ करके हम 1% भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि क्योंकि हमें ये सब चीज़ देख रखा है। और वीडियो अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें जिसकी दिमाग होगी वो सच भी निकाल सकता है, झूठ भी निकाल सकता है। जैसे मैंने ये 2 वीडियो देखी है वो बिल्कुल साफ साफ हैं। आज की वीडियो है पुनौ गाँव की ओर जिन्होंने ये वीडियो दिखाया है, उसमें साफ साफ है और उनके लिए दिल से धन्यवाद भी है। परसों एक गढ़वाल संदेश हैं, उन भाई जी ने भी ये वीडियो दिखाई है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर परसों जो वीडियो उन्होंने 3 ट्रकों का एक्सीडेंट में से 3 ट्रकों में से एक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 की मौत हुई है, उसमें भी उन्होंने सारी चीज़ सच दिखाई है। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पे भी उन्होंने अपना समय, जो अमूल्य समय होता है, उस समय को बिताने के लिए वहाँ पे वीडियो बनाई है। वो वीडियो मीडिया वालों के पास भी इतना नहीं है कि फालतू का समय होता है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए वो लोग अपना समय निकालते हैं। उस समय से हमारा क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम लोग देखो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यदि अगर मान लीजिए मैं अभी सुबह उस वीडियो को नहीं देखती तो मैं अपना भी लक्ष्य कहाँ रखती, बोलने का भी हमारा कहाँ होता है कि हम कहाँ बोले क्या बोले। लेकिन मैंने वो वीडियो बिल्कुल ढंग से भी देखी और बिल्कुल बढ़िया भी देखी। उस वीडियो में साफ साफ तौर से नज़र आ रहा है कि चेक पोस्टों पे गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं। मैं परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी, हम अपने घर से यू के 11 नंबर गोचर से हम आए थे, और हम लोग जब अपने घर पे मैं हरिद्वार आई हूँ तो क्या मैं इतने दूर मुझे जाना था। यदि अगर मान ले जाए कोई बंदा चेक पोस्ट से, जहाँ पे चेक पोस्ट है उससे 10 कदम आगे जा कर के नीचे डाउन के लिए बैराज की तरफ से आने में अगर हमें ढालवाला आना होगा या हमें इधर तपोवन में आना होगा तो हम कहाँ से घूम के आएंगे। हम लोगों की गाड़ी भी उन्होंने क्या नीचे जंगल में घुसाड़ दी। वर्दी धारक है, वर्दी धारक वाले जो भी भाई हैं अपने नियम और धर्म कानून से काम कर लीजिए, वही अच्छा है। उसी में आप लोगों का लालन और पालन है। 2 नंबर के पैसे तो भाई जी पानी का पैसा बल पानी में ही जाता है। लोगों को दूध का पानी जो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी होता है। नानी का पैसा पानी का पैसा, दानी का पैसा कभी सफल नहीं होता है भाई लोगों। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि दानी का पैसा और पानी का पैसा और नानी का पैसा, नानी जैसे मेरी नानी है, अगर नानी का पैसा भी अगर 1 रुपया खर्च कर लिया ना चोरी करके, ना भाई ना। दूध में अगर पानी मिलाया करता तो वो बस जो पानी का पैसा होता है ना, पानी बेच करके, गंगा कहती है कि सारा पाप तो मैं धुल रही हूँ, सारा पाप तो मेरे साथ चल रहा है कि तू काहे का पाप धुल रहा है, तो वो पाप गंगा माता उसको देती है। और जो कहते हैं ना कि दानी, हमने किसी को दान दे दिया, कोई विकलांग है या कोई अंधा है या कोई कुछ भी है, अगर 1% हमने उसको दान कहाँ पे देना है, जिसके हाथ ना पैर ना कुछ, अगर हमने दान दे दिया और उस दान देने के बावजूद वहाँ पे अगर एक तरफ हमने दान दिया और उसने दान इकट्ठा किया और दूसरी तरफ हम उसका पैसा चोरी कर रहे हैं, तो समझ लो उससे 3 गुना ज़्यादा हमें दान लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दानी का पैसा, नानी का पैसा और पानी का पैसा कभी वफा नहीं देता है। केदारनाथ में भी इतना दान दिया जाता है, जो लोग उस पर निगाहें खराब करते हैं, तो क्या वो पैसा सफल होता है? नहीं भाई जी, कहीं भी नहीं सफल होता है वो पैसा। अगर कोई वहाँ पे मान लिया जाए भगवान के दरबार पे जा करके
सिर्फ इतना होता है कि जो वहाँ पे कार्य काम पूजा पाठ वगैरह करता है, सिर्फ उसका क्या होता है कि 6 महीना वो सेवा करता है, उस सेवा का ही उसको फल मिलना चाहिए। उससे अन्यथा अगर मान लिया जाए कोई भी अगर करता है तो भगवान पे आँख होते हैं, जिस भगवान ने हमको पैदा किया है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोगों को ये जो होटल है उस होटलों पे ये देखना पड़ेगा कि उस होटलों में कोई ना कोई हमारा हक ना मार दे। उसको कौन वहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम वहाँ पे आ जाओ और भंडारा कर लो। वो भंडारा करने के लिए बिल्कुल देखो हमारे केदार की समिति है, समिति को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए वो, क्योंकि हमारे होटल जो भाई है उन लोगों का हक मरता है। और जो लोग वहाँ पे जिनके होटल खुद के होटल है, अपने मकान हैं, बहुत सारे हमारे केदार भाइयों के जो केदार घाटी के जो भाई लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो पंडित लोग हैं, उनका घर है वो, वहाँ पे उन लोगों का हक मारा जा रहा है। तो आप लोग भंडारा किस लिए करवा रहे हैं? जो लोग भंडारा करने के लिए आपके शरण में आता है उनको ये बोल दीजिए कि सीधे दान पेटी पे दान डाल दीजिए। चाहे 20,000 है, चाहे तुझे 30,000 का अगर भंडारा करना है तो 30,000 का यहाँ भंडारा कर ले, अपना अखबार छपवा दे। अगर ज़्यादा आप लोगों को इतना अगर ये लगता है कि दान का दान कहाँ जा रहा, तो आप पेपर आउट कर लीजिए ना, पेपर मीडिया के द्वारा भेज दीजिए ना, सोशल मीडिया के द्वारा भेज दीजिए ना दान के हमने यहाँ पे इतना दिया, ऑनलाइन पेमेंट दिया, क्या नहीं दिया। एक बंदा वहाँ पे जा करके दान पेटी में दान डाल दीजिए। अगर आपके पास 20-30 हज़ार रुपये अगर हो रहे तो मैं कहती हूँ कि अपना झोला झमटे ले जा करके 30,000 में ही वो लोग भंडारा करते होंगे। वहाँ पे 30,000 क्या, आप 15,000 डाल दीजिए दान पेटी में। आपका केदार बाबा आपके लिए हमेशा खुशी खुशी करके आपका घर भंडार भर देगा। लेकिन ऐसा उल्टा वो काम करके ये कभी भी नहीं हो सकता। आप दान ना वहाँ पे कितना भी रुपया खर्च कर दो, कितना भी आप मेहनत कर लो, लेकिन जो अगर त्रुटि करके अगर जाएगा तो उसके लिए सफल नहीं होगा। तो चलो बने रहे आप लोगों को वीडियो में जैसा भी लगे, भला या बुरा आप लोग कमेंट करिए, लेकिन उल्टा मत बोलना। उल्टा बोलने से देखो मन बहुत दुखी होता है। उससे ज़्यादा हम हमेशा अपने लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अपने लोगों के भलाई के लिए बोलते हैं। जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं आप गलत करोगे तो हम खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ गलत है उसका गलत ही विरोध, जो सही है उसका सही का विरोध या सही का साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम गलत करोगे तो हम उसे वो करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को जो कमेंट आएगा उस कमेंट पे ज़रूर मैं वीडियो भी बनाऊंगी। और मैं केदार बाबा से यही विनती करती हूँ कि बाबा श्री केदार जो भी होगा जैसा भी होगा, आप लोग भला और बुरा चाहे जैसा भी है वो देख लीजिए, और बाकी हम पे भी अपनी कृपा बने। जय श्री केदार।